जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग भाई आईआईटी जेम के डिटेल स्ट्रेटेजी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। देखिए विद्यार्थी, इससे पहले भी मैंने आईआईटी जेम के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हम लोगों ने पैटर्न, आईआईटी जेम का क्या पैटर्न होता है, एग्जामिनेशन स्कीम क्या होती है, उसके बारे में हमने विस्तार में चर्चा की थी। तो आज फिर से मैं आईआईटी जेम के ऊपर क्यों वीडियो बना रहा हूँ। आज के लेक्चर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, स्ट्रेटेजी, आईआईटी जेम से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी ए टू जेड। इसलिए मैंने इस लेक्चर या वीडियो का नाम रखा है कंप्लीट गाइड है ये आईआईटी जेम की। तो शुरुआत करते हैं इस कंप्लीट गाइड वीडियो में, जहाँ पे आपको आईआईटी जेम की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ताकि आप आपका जो ड्रीम है, जो आपका सपना है आईआईटी में जाने का, ताकि आप आईआईटी ले, एनआईटी या फिर आईआईएससी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में जाए और वो साकार हो पाए। तो चलिए एक इंफॉर्मेशन गाइडलाइन, इंफॉर्मेशन गाइड या फिर आप समझ लीजिए इसे कंप्लीट गाइड आईआईटी जेम के बारे में, जिसकी हम लोग अभी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम आईआईटी जेम के बारे में कि आईआईटी जेम है क्या। देखिए आईआईटी जेम यानी कि सिर्फ एक एग्जामिनेशन नहीं है, ये वो चाबी है जो आपके आईआईटी में जाने के सपने को खोल देती है। अगर आपने 11-12 के बाद जेई या आईआईटीज में जाने के सपने को देखा है और जेई की मेहनत की है, जेई एडवांस मेंस के लिए आपने मेहनत की है, परंतु आप जा नहीं पाए हो, तो आईआईटी जेम आपको फिर से मौका देता है कि भैया आप हमारे यहाँ आइए, आईआईटी में आइए, एनआईटीज में आइए, टॉप इंस्टीट्यूट में आइए और यहाँ से आप अपने आगे के ड्रीम को, आगे के पढ़ाई को, एमएससी डिग्री को अचीव कीजिए। तो ये एक जॉइंट एंड एडमिशन टेस्ट है फॉर मास्टर डिग्री फॉर यूजी स्टूडेंट, जो कि साइंस के स्टूडेंट है। पिछले दो डिकेट्स में इसका काफी ज्यादा प्रचलन हो गया है। तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी एग्जामिनेशन है, जैसा कि मैंने कहा, आपके ड्रीम को साकार करने वाली एग्जाम है, इसे इसलिए इसे प्रेस्टिजियस एग्जाम के तौर पर देखा जाता है। ये वो दरवाजा है जो आपका एडमिशन कंफर्म करवा सकता है भैया पीजी प्रोग्राम में। और जिस सपने को आप देखते थे कि भैया मैं आईआईटी जेई करूंगा, इंजीनियर बनूंगा, आप इनको ना, आईआईटी वालों को, अगर आप यहाँ से एमएससी कर लेते हैं ना, तो आप आईआईटीज, एनआईटीज, बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, बड़े बड़े कॉलेजेस में आप प्रोफेसर बन जाएंगे भाई। तो जो आपका सपना था पढ़ने का, अब आप यहाँ से सपना साकार करेंगे पढ़ाने का। तो यहाँ पे बहुत सारे, ये आर का मतलब है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आईआईटी कह रहा है, और ये पूरे आईआईटी के वेबसाइट से, जेम की वेबसाइट से निकाली गई प्योर एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, जो कि मैं आपको एज इट इज दे रहा हूँ। आईआईटी के जो प्रोग्राम है वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे आपको वेरियस डिसिप्लिन्स में, जैसे कि साइंस है, बीटेक है, एमटेक है। ये जो कोर्सेस है इनके, जैसे कि आपको पता ही है कि आईआईटी जेम यानी एक टैग है अपने आप में एडवांस लेवल के स्टडी का। आईआईटी जेम 2026 जो है वो ऐसा माना जा रहा है कि आईआईटी रूरकी कंडक्ट करेगी। और ये तो देखिए आईआईटी बहुत सारे हमारे पास, इन आईआईटीज में से ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर आईआईटी आपके लिए हर बार एग्जामिनेशन को कंडक्ट करे। मान के चलिए ये हमारे आईआईटीज बैठे हुए एक टेबल में, और यहाँ पे सबकी बारी आती है एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने की। तो इस साल 2026 में आईआईटी रूरकी इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने वाली है और एजेंसी है। तो आईआईटी जेएम एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है एमएससी और जॉइंट एमएससी यानी कि इंटीग्रेटेड एंड पीएचडी प्रोग्राम के लिए, जॉइंट एमएससी पीएचडी यानी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए। और ये बहुत अच्छा आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर होता है अपने ड्रीम को सच होते हुए देखने में। ये एग्जामिनेशन आपको बहुत कुछ सिखाती है। देखिए अब आप देख पाएंगे ना, ये इनकी आईआईटी की, आप इसे बिल्डिंग को ही देख लीजिए। इस आईआईटी में जाने का जो लोग सपना देखते हैं पढ़ने का, हम वो लोग हैं जो सपना देखेंगे पढ़ाने का। क्यों ना ये सपना साकार किया जाए। तो जब इसे, इस सपने को आपने देखा है, तो आप इसे अचीव भी कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। एडवांस
मैथ्स कोर्स तो हम लोग चलाते ही है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से सबसे लास्ट में जानकारी प्रोवाइड करूंगा। आईआईटी रुड़की यहाँ पे जाना या किसी भी आईआईटी में जाना अपने आप में आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए बहुत गौरव की बात होती है। अब यहाँ से अगर आप डिग्री लेके निकलते तो आप अपने आप में एक क्रीम लेयर बन जाएंगे, जिसकी नीड हर किसी को है। तो चलिए आईआईटी जैम क्या ऑफर करता है आपको, इसके बारे में बात करें। जैसा कि मैंने बताया, आईआईटी जैम गेटवे है आपके प्रीमियर या फिर ऐसे इंस्टीट्यूट में जाने का जहाँ पे आप हायर लेवल स्टडीज करेंगे। जैसे आप बच्चों में आपको कहता हूँ, अगर आप किसी भी हम स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो अभी आप लोकल किसी ना किसी शहर के कॉलेज में पढ़ रहे हैं। कभी आप सेंट्रल लेवल के कॉलेज में जाइए और आप आईआईटीज या एनआईटीज में जाके देखिए वहाँ का कैंपस क्या होता है, वहाँ का ऑरा क्या होता है, वहाँ पे स्टूडेंट किस लेवल के आते हैं, किस लेवल का आपको सराउंडिंग मिलता है, किस लेवल के आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो यहाँ पे इन्हीं सब चीज़ों का यहाँ पे थोड़ा सा वर्णन किया गया है कि भी हम लोग यहाँ पे किस साइंटिफिक नॉलेज को प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके का, ताकि उसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में आपको काम आए, फिर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी यहाँ पे अच्छे लेवल की, है ना। तो ये सारी चीजें इस छोटे से पैराग्राफ में दी गई है, जो कि आप पढ़ भी रहे होंगे या फिर मेरे बताने से आप समझ भी रहे होंगे। तो विथ जैम स्कोर यू कैन परस्यू अ रेंज ऑफ एडवांस डिग्री। देखिए जैम आपको बहुत दरवाजे खोलता है कि आप इस प्रकार की हमसे मास्टर डिग्री ले सकते हैं। आप प्योर में एमएससी ले सकते हैं, एमएससी इन टेक्नोलॉजी, एमएस मास्टर ऑफ साइंस इन रिसर्च, एमएससी और एमटेक ड्यूअल डिग्री होती है। उसके बाद आप एमएससी प्लस पीएचडी कर सकते हैं, जिसे हम लोग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कहते हैं, और एमएससी प्लस पीएचडी ड्यूअल डिग्री भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और इसके अलावा ऐसा नहीं कि सिर्फ ये, टोटल 89 प्लस डिग्री कोर्सेस फॉर पीजी के लिए यहाँ पे चलाए जाते हैं। और उसमें भी जैसे अगर आप एमएससी मैथ्स करना चाहते हैं तो एमएससी मैथ्स इन प्योर में भी होता है, अप्लाइड में भी होता है, और इसके एप्लीकेशंस में भी एमएससी होती है। यानी कि सिर्फ मैथ्स में अगर आप एमएससी करेंगे तो बहुत प्रकार की एमएससी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो एक मोटा मोटा अंदाजा लगाते हैं कि हम एग्जाम डेट जो है बच्चों, एग्जाम डेट जो आती है आपका फेब में या मार्च के आसपास आपकी एग्जाम होती है। तो 2025 का हम लोगों ने लिया है कि 2025 में कब हुई थी, कैसी एग्जाम होती है। हाँ, 2026 में आप ध्यान में रखिएगा कि फरवरी मार्च के आसपास आपकी एग्जाम होती है, और उसके 1 डेढ़ महीने में उसका रिजल्ट आ जाता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। आपको जिस भी सेंटर में आप जाएंगे कंप्यूटर पे आपको एग्जामिनेशन देनी है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ऑफलाइन नहीं है, इट इज टोटली ऑनलाइन एग्जाम है, ऑफलाइन नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। यूपीएससी एमपीएससी जैसी जो एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन कंडक्ट की जाती है। हाँ, ये याद रखेंगे आप कि जब आप ये ऑनलाइन भरेंगे तो इसकी आईआईटी जेम की एक वेबसाइट भी है, जो कि आप खुद सर्च करके, मैं चाहता हूँ कि ये काम करें, जहाँ पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं एक्रॉस 7 सब्जेक्ट। जैसे इसके पहले भी बच्चों में आप लोगों को बता चुका हूँ, और नॉलेज अगर आपको है तो इन 7 विषयों में, 7 सब्जेक्ट में आप डिग्री ले सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक, या स्टैटिस्टिक सिंपल का है। तो इतने सब्जेक्ट में आप बच्चों, अगर यहाँ से आईआईटी जैम आप पास कर जाते हैं तो इतने सब्जेक्ट में आप, 7 सब्जेक्ट में आप मास्टर डिग्री कोई भी एक सब्जेक्ट में परस्यू कर सकते हैं, 7 में से। हाँ, ये याद रखेंगे, अगर आपने ग्रेजुएशन में मैथ्स लिया, अगर आपका ऑनर्स मैथ्स है तो आप एमएससी मैथ्स के लिए एलिजिबल है। यदि आपने, मान के चलिए आपका पीसीएम ग्रुप में आपका ग्रेजुएशन हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या कोई भी जैसे बायोटेक्नोलॉजी सीबीजेड ग्रुप में हुआ है फॉर एग्जांपल, तो आप मैथमेटिक्स और फिजिक्स, या फिजिक्स और केमिस्ट्री, या केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए किसी भी 2 सब्जेक्ट के लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा। लोकेशन ऑल ओवर इंडिया की 100 सिटीज में। एलिजिबिलिटी ओपन टू ऑल नेशनल स्टूडेंट्स, जो भी हमारे नेशनलिटीज है सभी के लिए ओपन है, जितने भी पब्लिक है सभी के लिए ओपन है, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
पढ़ने की कोई सीमा नहीं है, पढ़ाने की कोई सीमा नहीं है। कैंडिडेट अगर उनके पास उन्होंने अपनी यूजी डिग्री कंप्लीट कर ली है तो वो एलिजिबल है, इररिस्पेक्ट ऑफ किसी भी कास्ट का हो, कोई भी एज ग्रुप में हो। एडमिशन क्राइटेरिया एआई रैंक पे बेसिस होता है यहाँ पे, ये आपको इसकी वेबसाइट में मिल जाएगा और यहाँ से भी आप पढ़ लीजिए कि एडमिशन जो होती है बच्चों यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक बेसिस पर होती है। ओबीसी एससी एसटी लेवल अगर आप कास्ट में आते हैं तो भी आपको उस कास्ट में बेस्ट परफॉर्मेंस लेकर आना होगा, आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने होंगे, तब जाके आपका एडमिशन होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन को क्लियर करना अलग बात है, कट ऑफ निकालना, लेकिन एग्जामिनेशन को क्लियर करके एडमिशन तक पहुंच जाना ये अपने आप में एक अलग बात होती है। ठीक है, ऑल पार्ट ऑफ देयर यूजी प्रोग्राम शॉल बी कंप्लीटेड बिफोर द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ रिस्पेक्टिव एडमिटिंग इंस्टीट्यूट। यानी आप अगर आप एमएससी करने के लिए यहाँ पे एडमिशन, अगर आपकी एग्जाम क्लियर होगी और आप एमएससी के लिए यहाँ पे जा रहे हैं तो आपका यूजी पूरी तरीके से क्लियर होना, आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे क्लियर चाहिए। प्रूफ ऑफ हैविंग पास द क्वालिफाइड डिग्री विथ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी, यानी आपने आपका यूजी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट की हो, आपका एलिजिबिलिटी आपने फुलफिल आप रहे हो कि आप एलिजिबल हो रहे हो, इस चीज का ध्यान रखेंगे। एज स्पेसिफाइड बाय द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट शुड बी सबमिटेड विद इन द टाइमलाइन प्रोवाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव एडमिटिंग इंस्टीट्यूट। मैथ्स यहाँ पे बच्चों आईआईटी जेम में अगर आप मैथ्स लेके करते हैं ना तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड 11th 12th जेई ग्रेजुएशन, उसके बाद आप देखेंगे एमएससी, उसके बाद आप एसएससी एग्जाम, यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल, ऐसे करोड़ों जगह जहाँ पे मैथमेटिक्स की जरूरत होती है ना, उसके टीचर बन सकते हैं। और अगर आप आईआईटी से क्लियर होके निकले हैं कि आईआईटी का टैग लगा हुआ है ना, तो आपको कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी जगह आप कहीं पर भी जाके बैठे और अगर आपका सपना है कि टीचर बनने का, तो ऑटोमेटिक आप सक्सेसफुल रहेंगे ही रहेंगे। 89 पीजी प्रोग्राम्स में यहाँ पे प्रोग्राम ऑफर करती है आपको आईआईटीज और एनआईटीज। 22 आईआईटीज एकेडमिक ईयर 25-26 के लिए इन्होंने 89 पीजी प्रोग्राम्स ऑफर किए थे। 26-27 के लिए भी 89-90 के अप्रोक्स हो सकते हैं। रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन से है आईआईटी जेम के बेसिस पे, आईआईटी जेम के बेसिस पे आपको कौन कौन से इंस्टीट्यूट आपको एडमिशन देंगे। तो आईआईटी जेम एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आईआईटी में या एनआईटी में जाएंगे, बहुत सारे जगह आपके दरवाजे खुल जाएंगे, जैसे टॉप इंस्टीट्यूट आईआईएससी, डीआईएट, एनआईटी, आईआईएससीआर पुणे, बहुत जबरदस्त चलता है भाई, बहुत जबरदस्त चलता है। और यहाँ पे देख लेंगे बाकी की और भी इंस्टीट्यूट है जो आपको आईआईटी जेम के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन देंगे। अब हम लोग बात करते हैं फिर से पैटर्न की, यहाँ पे एक बार फिर से पैटर्न देख लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो एग्जामिनेशन है आपकी, टोटल 60 यहाँ पे आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं, टोटल 60 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, देयर आर 60 क्वेश्चंस, 100 मार्क की एग्जाम है। सेक्शन ए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में बटे हुए हैं। सेक्शन ए में आप, सेक्शन ए से आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी से 10 क्वेश्चन, सेक्शन सी से आपको 20 क्वेश्चन आएंगे। और इसके भी दो पार्ट रहेंगे, 10 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन 1 1 मार्क के, 20 क्वेश्चन 2 2 मार्क के, यानी कि ये आ गया हो गए आपके 10 प्लस 20 इंटू 2 40, तो ये हो गया आपके 50 मार्क फ्रॉम सेक्शन ए। और ये MSQ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, यानी कि अगर क्वेश्चन है उसके ए बी सी डी चार ऑप्शन है, चार में से कोई दो, कोई तीन, या चारों के चार सही हो सकते हैं, इसे हम मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। और MCQ में कोई एक ऑप्शन सही होता है। और ये आपका 20 मार्क्स के लिए आते हैं, तो 50 प्लस 20 हो गए आपके 70। और लास्ट में 20 में से 10 क्वेश्चन 1 मार्क के लिए और 10 क्वेश्चन 20 मार्क के लिए, तो ये हो गए 10 प्लस ये 20 यानी 30। तो आप देखेंगे 70 प्लस 30, टोटल आपका 100 मार्क की एग्जाम होती है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज 3 आवर, 3 घंटे की एग्जामिनेशन है, इस चीज का आप ध्यान में रखेंगे। फिर से यहाँ पे सेक्शन ए को डिटेल में समझेंगे कि भी सेक्शन ए में डिटेल ये क्या प्रोवाइड करना चाहता है, क्या डिटेल हम लोगों को देना चाहता है सेक्शन ए में। और ये ऑफिशियल इसकी पीडीएफ या जो ये लोग ऑफिशियल अपने वेबसाइट में डालते हैं, उसी से मैंने ये सारा का सारा कंटेंट लिया है और आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। कंटेन सेक्शन ए कंटेन अ लॉट ऑफ 30 MCQ,
टोटल 30 एमसीक्यू, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, जिसमें से 10 क्वेश्चन 1 नंबर के और बाकी के जो 20 क्वेश्चन रहेंगे वो 2 मार्क के रहेंगे। तो ईच एमसीक्यू हैज अ 4 चॉइसेस, 4 चॉइस रहेगी, उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है आपको। इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है, जैसे 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए 1/3 निगेटिव मार्किंग, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 2/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सेक्शन ए में एमसीक्यू आएंगे 10 क्वेश्चन 1 नंबर के, बाकी के 20 क्वेश्चन 2 नंबर के। एक क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के हैं उनके लिए 1/3 मार्किंग, जो 2 मार्क्स के लिए उन्हें 2/3 मार्किंग यहाँ पे रहेगी। सेक्शन बी में अगर हम लोग बात करें बच्चों, सेक्शन बी से, तो सेक्शन बी में हमारे पास टोटल 10 मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे, 2 मार्क के, 2 मार्क्स ईच। ठीक है, मोर देन वन करेक्ट हो सकता है आपका, मोर देन वन करेक्ट हो, दो, दो से ज्यादा 3, या पूरे के पूरे चारों आपके करेक्ट हो। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है और ना ही पार्शियल मार्किंग। अब ये पार्शियल मार्किंग क्या होती है बच्चों? मान के चलो आपने किसी क्वेश्चन में ए बी सी और डी, इसमें से आपने देखा कि ये 2 ऑप्शन आपके सही आ रहे हैं, तीसरे में आपको डाउट है, लेकिन जो आंसर होना चाहिए, मान के चलिए ए बी और सी, ये 3 आंसर है, करेक्ट आंसर है किसी क्वेश्चन के, और लेकिन आपने ए और बी को ही टिक कर लिया है, तो ये पार्शियली आपने उसे सॉल्व किया है, पूरा सॉल्व नहीं किया है। तो आपको पार्शियली सॉल्व जो आपने क्वेश्चन किया उस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर ए बी सी डी में से ए बी सी आंसर है, तो आपका ए बी सी को ही टिक करके आना है। ए और बी से काम नहीं चलेगा, या बी और सी से काम नहीं चलेगा। इसे हम लोग पार्शियल मार्किंग कहते हैं। सेक्शन सी की बात करें भाई, सेक्शन सी में क्या बता रहा है? सेक्शन सी में यह कहना चाह रहा है कि 20 क्वेश्चन हम देंगे आपको, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, एनएटी। मतलब क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, उदाहरण के तौर पे अगर आपको रैंक निकालना पूछ लिया जाए मैट्रिक्स का, और एक मैट्रिक्स दे दिया जाए, भैया ये मैट्रिक्स है, इसकी रैंक निकालिए, और यहाँ पे एक डैश करके लाइन छोड़ दी जाए, तो यहाँ पे आपको आंसर देना है कि भैया रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स जो भी आया होगा, 2 3 4 5, उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया, तो इसे हम लोग न्यूमेरिकल आंसर टाइप कहते हैं। सॉल्व करो, आंसर फिल करो, सॉल्व करो, आंसर फिल करो। 10 क्वेश्चन 1 नंबर के, और 10 क्वेश्चन आपके 2 मार्क के रहेंगे। तो यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग है, और यहाँ पे कोई यहाँ पे आपको चॉइस नहीं मिलेगी, कोई आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सॉल्व करके इसे, इसके रियल नंबर को भरना होगा, इसे सॉल्व करना होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे कि भाई सिलेबस की, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है भाई, सिलेबस। अगर आपने यूजी में, आपने बीएससी में, बच्चों आपने बीएससी में मन लगा के मैथमेटिक्स को किया है ना, तो फिर आप यहाँ पे मैथमेटिक्स को एंजॉय करेंगे। आप यहाँ पे मैथमेटिक्स के डिटेल कंसेप्ट को जानेंगे। अगर आपने बीएससी सिर्फ टाइम पास से निकाला है, बीएससी आपने ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दिया है, तो फिर आप छोड़ दीजिए, आईआईटी जैम आपसे नहीं हो पाएगा, नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन के बाद एक टाइम लिमिट में, 1 साल के टाइम लिमिट में आपको इसको निकालना भी है, या ग्रेजुएशन करते करते निकालना है। तो आपके पास टाइम, आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम है, 3 साल का, उतना टाइम होता नहीं है। एग्जामिनेशन आपसे एक तय टाइम लिमिट मांगती है, और उस तय तय सीमा के अंदर, टाइम लिमिट के अंदर ही आपको आपका प्रिपरेशन करना है और एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रियल एनालिसिस की, और रियल एनालिसिस आपने ग्रेजुएशन में बीएससी में पढ़ा है, सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में हम लोग जानते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसके ऊपर हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे हमको देखने को मिलते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज पे। कन्वर्जेंट ऑफ क्या होता है सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होते हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होते हैं, बोल्जन वायस्ट्रॉस प्रॉपर्टी या फिर थ्योरम के बारे में यहाँ पे आप लोग जानते हैं। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है। टेस्ट हम लोग बहुत सारे प्रकार की टेस्ट देखते हैं सीरीज को, कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, तो ये सारे टेस्ट के नाम हैं। फिर हम पावर सीरीज के बारे में पढ़ते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस एंड इंटरवल। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ पावर सीरीज के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपने इसमें से सिर्फ सीक्वेंस एंड सीरीज के प्रॉपर कंसेप्ट को भी कर लिया,
और अगर आपने इसके लास्ट के कुछ टॉपिक छोड़ भी दिए तो भी चलेगा, लेकिन आपको सीक्वेंस एंड सीरीज को बहुत अच्छे से करना होगा, और सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे पूछा भी जाता है। फंक्शन ऑफ, यहाँ पे बच्चों आपको फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, जैसे वन वेरिएबल आपने क्लास 12 में भी पढ़ा है, वन वेरिएबल लिमिट क्या है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। फिर अगर आपने जीए का प्रिपरेशन क्या हो गया 12वीं के बाद, एमएसटी रोल्स थ्योरम क्या होता है, मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, लेग्रांजेस थ्योरम क्या होता है ना, कॉची थ्योरम क्या होता है, फिर एल हॉस्पिटल लिमिट के आगे का पार्ट है ये। एडवांस लिमिट में जब आप देखते हैं कि एल हॉस्पिटल लिमिट क्या होती है, जैसे कि 0/0 फॉर्म को, 0 × फॉर्म को सॉल्व करने के लिए आती है। फिर टेलर सीरीज, टेलर्स थ्योरम, मैक्सिमा मिनिमा, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है, क्लास 12 में भी पढ़ा है, और आपने बीएससी में भी पढ़ा है। उसको मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ लीजिए, आपका आईआईटी जैम का ये हो गया कंप्लीट। फिर आप बात करेंगे रियल एनालिसिस के ही आगे के टॉपिक्स। देखिए रियल एनालिसिस बहुत बड़ा है, और रियल एनालिसिस मस्ट है, आपको करके जाना है, और ये आपका समझ लीजिए 50% आपका यही आता है, क्योंकि ये पूरे टॉपिक रियल एनालिसिस के, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल यानी मल्टी वेरिएबल, लिमिट ऑफ टू वेरिएबल एक्स कॉमा वाई, जैसे आप देखते होंगे लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0,0, ये आपने पढ़ा भी है, कोई फंक्शन की जो लिमिट है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ये आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा भी है। टू वेरिएबल्स वाली लिमिट, टू वेरिएबल वाली कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, पार्शियल डेरिवेटिव्स, टोटल डेरिवेटिव्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा, टू वेरिएबल के टेलर्स थ्योरम, मैक्लॉरिन सीरीज, ये सब आपने बच्चों पढ़ी हुई है। इंटीग्रल कैलकुलस में आपका डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर, ये हम लोगों ने वेक्टर कैलकुलस में या वेक्टर एनालिसिस में आप कह सकते हैं कि आपने पढ़ा है। उसके बाद जिसमें हम लोग एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं यूजिंग डबल इंटीग्रेशन, एंड फिर किस तरीके से हम लोग वॉल्यूम निकालते थे ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो ये आपको पढ़ना है, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग कर लेंगे, इसके ऊपर भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। स्टार डिफरेंशियल इक्वेशन तो मस्ट है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो बर्नौली तो आपने 12वीं में क्लास 12 में भी देखा है, बीएससी में भी देखा है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12 में भी देखा है, और 12वीं में भी देखा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बीएससी में है आपके, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी के बारे में आप जानते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, कॉची यूलर इक्वेशन, और ये सब आपने बीएससी में पढ़ा हुआ है। इससे थोड़ा सा हमें एडवांस लेवल पे पढ़ने की जरूरत है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते ही है। जितने भी यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे दिखे हुए हैं ना सिलेबस में, एक एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं और बने हैं, पीवाई को आप सॉल्व कर लीजिए। लेकिन सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है यही आपका रियल एनालिसिस। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ रियल एनालिसिस करना है, बाकी भी पढ़ना है, और पढ़ सकते हैं, पूरा सिलेबस कवर करने में क्या ही दिक्कत है। लीनियर अलजेब्रा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसे छोड़िए मत, कहीं ना कहीं आपको, आप जब एमएससी करेंगे, अगर आप एमएससी करना है, आप सोचेंगे कि सर मैं आईआईटी जेम का कुछ छोड़ देता हूँ, आपको आईआईटी जेम का कुछ छोड़ना ही नहीं है, सभी पढ़ना है, क्योंकि जब आप एमएससी करेंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ेंगे, रियल एनालिसिस पढ़ेंगे, टोपोलॉजी पढ़ेंगे, मैथमेटिकल मेथड पढ़ेंगे, आप तो टोपोलॉजी पढ़ेंगे, ऑपरेशन रिसर्च पढ़ेंगे, फंक्शनल एनालिसिस पढ़ेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ेंगे, लीनियर अलजेब्रा विद द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों, आप 20+ पेपर पढ़ेंगे आप 4 सेमिस्टर में, तो सब में काम में आएगा। मैट्रिसेस, लीनियर अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनते ही बनते आना ही है, ठीक है, कि उसके बाद आइजन वैल्यूज क्या होती है, आइजन वेक्टर, रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक क्या होता है, ठीक है, इनवर्स क्या होता है, डिटरमिनेंट की कुछ ही यहाँ पे बहुत ज्यादा काम नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एक आधी प्रॉपर्टी के बेस एग्जांपल आ जाते हैं। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होते हैं भैया, एल आई क्या होता है, एल डी क्या होता है, बेसिस क्या होता है, ठीक है, ये सब फॉर्म कैसे होते हैं, वेक्टर स्पेस जनरेट कैसे होता है, ये सारी चीजें, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, हम लोग कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे बदलते हैं, रेंज क्या होता है, रैंक क्या होती है, नलिटी क्या होती है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट है आपके सीएसआर नेट्स सेट एग्जामिनेशन के लिए, गेट एग्जामिनेशन के लिए भी, ठीक है, सेम सिलेबस है। हाँ, ये आपका मॉडर्न अलजेब्रा ग्रुप्स का पार्ट है, मॉडर्न अलजेब्रा का पार्ट है ग्रुप्स। ग्रुप्स में हम लोग, ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होते हैं, साइक्लिक ग्रुप कौन से होते हैं, अबिलियन ग्रुप कौन से होते हैं, नॉन अबिलियन कौन से ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, परम्यूटेशन ग्रुप्स है, नॉर्मल सब ग्रुप है, कोशंट है, लेग्रांजेस थ्योरम है, फाइनाइट ग्रुप्स है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आपको पूरा ही पढ़ना है, क्योंकि ये आपके ये जो सिलेबस है, ये आपको एमएससी में बिल्कुल काम में आने वाला है, क्योंकि आप इन्हीं सब्जेक्ट से गुजरेंगे, इन्हीं टॉपिक से गुजरेंगे।
है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप ये पूरे कर लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं एक टॉपिक करूँ, हाँ इसमें से आप आपकी स्ट्रेंथ पहचानिए और ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश कीजिए। चलिए यहाँ पे टेस्ट शेड्यूल एंड द फीस के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, कि आपकी जो एग्जामिनेशन डेट मान के चलो 2 फरवरी को थी, 2025 की बात करेंगे, 2026 में ये फरवरी मार्च में एग्जामिनेशन होगी। 2 शिफ्ट होती है, 9:30 से 12:30 और 2:30 से 5:30। पहली शिफ्ट के ये पेपर होते हैं, सेकंड शिफ्ट में ये पेपर होते हैं। हो सकता है ये आगे पीछे हो जाए, बदल जाए। हाँ, एक कैंडिडेट जो है ना वो एक से ज्यादा कम से कम 2 पेपर में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स और फिजिक्स के लिए, या स्टैटिस्टिक के लिए। लेकिन ये याद रहे कि दोनों टेस्ट पेपर अलग अलग शेड्यूल में, एक एक ही शेड्यूल में ना आए। जैसे आपने मैथ्स और केमिस्ट्री में फॉर्म भरा है तो मैथ्स और एक ही शेड्यूल में आ गया, तो आप एक ही आपको कोई एक ही आपको सॉल्व करना है ना। तो याद रखेंगे कि दोनों एक शेड्यूल पे ना आए फॉर्म भरते समय। एग्जाम में जब इसका प्रोस्पेक्टस आता है तो उस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब एप्लीकेशन फी क्या होगी भैया, अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यू कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, तो आपको देखो यहाँ पे दिख रही है 900 रुपये एक टेस्ट के लिए, 2 पेपर के लिए 1250। अगर आप अदर है, ओपन कैटेगरी में आते हैं, तो फिर आपको इतनी फीस आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। हाँ, अगर आप ओबीसी एस सी एस टी और पीडब्ल्यू कैटेगरी में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, तो उसके आपको जिला से आपके निकाले हुए आपके ओबीसी सर्टिफिकेट्स होने बहुत जरूरी है। ठीक है, नॉन क्रिमिलियर और ईडब्ल्यू एस कैटेगरी का, यानी इकोनॉमिकली वीक जो सेक्शन होता है, उसके लिए ये सर्टिफिकेट्स होते हैं। और ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको पहले ही एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के पहले आपके पास होने चाहिए, रिन्यू इसका होना चाहिए। अगर आपके पास वैलिड ओबीसी या जो भी आप कास्ट में आते हो सर्टिफिकेट नहीं पाए जाते हैं, तो आपकी जो एडमिशन है वो कैंसिल भी हो सकती है, या फिर आपको एज अ ओपन कैटेगरी में इसका आपको ओपन कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, या फिर आपकी एडमिशन भी कैंसिल होती है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों यहाँ तक मैंने आपको जो जानकारी प्रोवाइड की है, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत काम में आएगी, और इसका आप इस जानकारी का उपयोग करके आप अपने आईआईटी जेम की प्रिपरेशन करेंगे। यदि आपको आईआईटी जेम से रिलेटेड कोई भी और डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से दी हुई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।